डोमिसाइल पर साहब के द्वारा कहा गया कि उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अन्य मुद्दे पर बोले कि बच्चों का हक बनता है, निश्चित रूप से इस पर अच्छी कार्रवाई होगी और बहुत ही सकारात्मक पहल लगा कि ये होना चाहिए। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास जो वास्तविक बच्चों की समस्या थी अभी तक नहीं गई थी। समराइज वे में हमारे 5-6 पॉइंट्स को हमने रखा था। इस पॉइंट में आपको टीआर 1 टीआर 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर था, एज रिलैक्सेशन था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा मात्र 3 अटेम्प्ट दिया जाता है और सिविल सर्विसेज बीपीएससी में अनलिमिटेड होता है। डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर के प्रॉपर पॉजिटिव रवैया नहीं दिखा, उसके अलावा सारे मुद्दे पे पॉजिटिव रवैया दिखा। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज उनके समर्थन में दरोगा गुरु रहमान सर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तुम नहीं बोलना अभ्यर्थियों के हित के लिए विवेक समस्याएं थी उसको निजात दिलाने के लिए सर आप मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, क्या बात है? देखिए, बच्चों का जो डिमांड था सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, एजुकेशन का 1 सीट ठीक है सुन लें, और साथ अटेम्प्ट की बात थी, उस पर बात हुई। डोमिसाइल पर बात हुई तो डोमिसाइल पर साहब के द्वारा कहा गया कि उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अन्य मुद्दे पर बोले कि बच्चों का हक बनता है, निश्चित रूप से इस पर अच्छी कार्रवाई होगी और बहुत ही सकारात्मक पहल लगा कि ये होना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पता नहीं कितने हजारों टीचर हैं, तो हर लोग बात करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास जो वास्तविक बच्चों की समस्या थी अभी तक नहीं गई थी। आज समस्या पहुंच गया और मेरा और अनुराग का फ़ोन नंबर भी लिए और नाम भी लिखवाया, फ़ोन नंबर भी लिए। अभी साहब तो दिल्ली चले गए, दिल्ली से आने के बाद डोमिसाइल मुद्दे पर हम लोग मैं कुछ नहीं बोल सकता, नहीं अनुराग कुछ बोल सकते हैं, है कि उस पर उन्होंने कहा विचार करने के लिए, लेकिन अन्य मुद्दा पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो, एज रिलैक्सेशन की बात हो या 1 मैन 1 सीट वाली बात हो, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों का हक बनता है, हक बनता, विचार होगा, सब विचार होगा। डोमिसाइल तो बोले कि विचार करेंगे, डोमिसाइल पर विचार, डोमिसाइल पर कोई हम लोग को सकारात्मक ये नहीं मिला, बोले कि इस पर विचार करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अन्य मुद्दों पर जो था सब कुछ लिखे हुए थे। अनुराग ने लिखा था, पॉइंट टू पॉइंट सब लिखा था, उसमें डोमिसाइल वाला पर हमको समय की बात हुई, लेकिन अन्य बात पर वो बोलने के लिए हम सब कुछ मान लिया गया, मान लिया कि वो कैसे नहीं जब तक सामने नहीं आता है, लेकिन सबको गहराई से समझ गए जो अब तक कोई शिक्षक या कोई छात्र उनको समझा पाने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन अनुराग को हम जान के ले गए थे कि अगर अकेले हम जाते तो बच्चे कहते कि नहीं पता नहीं मिले कि नहीं मिले, लेकिन अनुराग गया था। अनुराग ने भी बहुत खुल के रखा है और अनुराग से भी बात पूछ। आप भी सर के साथ गए थे, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आपकी भी हुई है? मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, सर ने भी मुख्यमंत्री से मिलने की बात नहीं कही है। सर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं प्रमोद सर, उनसे मुलाकात आप लोग आवास पहुँचे हुए थे और सर के ही नेतृत्व में हम लोग थे। सर ने पूरे बात को अच्छे से रखा, जैसा सर ने बात बताया सारे मुद्दे को हमने रखा, मैंने भी रखा बात को। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जिसको लेकर के हमारा डिमांड रह रहा है, क्योंकि मल्टीपल वैकेंसीज पे रिजल्ट एक कैंडिडेट का होने के कारण बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती है, क्योंकि काउंसलिंग तो एक ही जगह पर कोई करवाएगा। उसके अलावा डोमिसाइल नीति को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआर 1 टीआर 2 हर चीज़ को लेकर के सर ने बेबाकी से अपनी बात को रखा और सारे मुद्दे पर पॉजिटिवली कहा गया। डोमिसाइल पर कहा गया, इस पर अभी विचार मुझे लग रहा है कि अभी सर आएंगे तो देखा जाएगा। बाकी मुद्दे पे वो भी कह रहे थे कि हाँ जायज़ डिमांड है, इस पर तो एकदम होना चाहिए काम। तो अगर मुख्यमंत्री आवास में जाकर के हम लोग अगर इतने करीब पहुंच जा रहे हैं, सर का नंबर लिखवाया गया, मेरा नंबर लिखवाया गया, तो मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये सारी चीज़ दिखावा नहीं। मेरे सामने सर की बात हुई है, मैंने सबके सामने बात किया, अनुकूल तिवारी जी से सब कुछ थे वहाँ पे एक प्रमोद सर हैं, वो पीएस हैं, हाँ मुख्यमंत्री जी के पीएस हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने पूरे बात को अच्छे से सुना और सारे बात पर आश्वासन दिया कि आपकी बात को सुना जाएगा। क्या लग रहा था सड़क पर जो छात्र आते थे मुख्यमंत्री आवास पहले आगे? देखिए मुझे तो लगता नहीं है कि सड़क पे किसी भी छात्र को आने का कोई शौक रहता, किसी भी इंसान को सड़क पे आने का, धूप में या बारिश में या ठंड में आने का शौक नहीं है, किसी को भी पुलिस से डंडे खाने का शौक नहीं रहता। पुलिस की भी गलती नहीं होती है, उन्हें अगर ऑर्डर रहता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इस कारण से वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री आवास तक हमारी रीच हो नहीं पाती है एक्चुअली। सीएम सर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं, हमेशा रहे हैं, लेकिन उन तक रीच होना मुश्किल थी। बात 14 करोड़ का जनसंख्या है तो उसमें तो मुश्किल तो है ही, लेकिन गुरु रहमान सर के कारण आज हम लोग सीएम आवास में जाता है और बात को मजबूती से रखता है और ये बात सामने हुआ तो ये कोई झुटलाने वाली बात नहीं है। सारे बात को अच्छे से सुना गया। ये हमारे कुछ पॉइंटर्स में यहाँ पे अगर आप कैमरा पे फोकस करना चाहेंगे, ये समराइज वे में हमारे 5-6 पॉइंट्स को हमने रखा था। इस पॉइंट में आपको टीआर 1 टीआर 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर था, एज रिलैक्सेशन था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा मात्र 3 अटेम्प्ट दिया जाता है और सिविल सर्विसेज बीपीएससी में अनलिमिटेड होता है। उसके अलावा इंक्रीज इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट की हमने बात करी है
और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात करी है। रिजर्वेशन बेनिफिट जो कि बिहार के परमानेंट रेसिडेंट्स को मिलना चाहिए, इसका लाभ इसकी बात करी गई है। जैसे आरक्षण का लाभ जो होता है बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए, उनके लिए होता है। साथ ही में डोमिसाइल की बात करी है। डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर के प्रॉपर पॉजिटिव रवैया नहीं दिखा, उसके अलावा सारे मुद्दे पे पॉजिटिव रवैया दिखा। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक तरीके से कहे कि जिलूर रहमान दरोगा गुरु पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री आवास में। मुख्यमंत्री के एक अधिकारी यानी प्रमोद कुमार जी का नाम है, उनसे मुलाकात हुई, जिलूर रहमान की मुलाकात हुई। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए थे। साफ साफ कह के वन वैकेंसी की जो बात होती है, मल्टीपल वैकेंसी जो दिया जाता है, उसको लेकर के तमाम चीज़ों पर एक एक चीज़ों से, हालांकि डोमिसाइल को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी इसको लेकर उन्होंने कहा कि विचार किया जाएगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन तमाम जो प्रक्रिया थी भर्ती में, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जाए, चाहे वैकेंसी आरक्षण को लेकर के जो बात की, जो आरक्षण दिया जाए, बाहरी लोगों को आरक्षण दिया जाए, बाहर के यानी बिहार के अलग दूसरे राज्य के बच्चों को तमाम चीज़ों पर बारीकी से बात किया। उन्होंने ये भी कहा, आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री जी जब यानी बिहार लौटते हैं, दिल्ली से लौटते हैं, तो तमाम आपकी जो समस्या है, समस्या का हल किया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते हैं।